Welcome to my channel Soul Spark Daily. राजा अमरकांत का रहस्यमय वचन। प्राचीन राज्य सूर्यगढ़ का राजा अमरकांत अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पर उसके जीवन में एक रहस्य था जिसे पूरे राज्य में केवल 3 लोग जानते थे, राजा स्वयं, महल का प्रधान मंत्री और सेनापति। एक रात राजमहल के ऊपर से गुजरती हुई लाल आभा वाली उल्का गिरी। पूरा राज्य हिल गया। राजा ने आदेश दिया, किसी को भी इस उल्का स्थान के पास न जाने दिया जाए, लेकिन लोगों के मन में सवाल था, क्यों? कुछ ही दिनों बाद राजा का स्वभाव बदलने लगा। जो राजा कभी मुस्कुराते हुए दरबार लगाता था, अब मौन रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और अंधेरे से उसे अनजानी घबराहट होती थी। मंत्री और सेनापति समझ नहीं पा रहे थे कि यह परिवर्तन कैसे आया है। एक रात सेनापति ने देखा कि राजा चुपके से महल के पिछले जंगल की ओर बढ़ रहा है। वह दूरी से उसका पीछा करने लगा। राजा एक गुफा के सामने रुका, हाथ हवा में उठाया और गुफा अपने आप खुल गई। अंदर एक चमकता हुआ नीला गोला था, जिसकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। अचानक एक तेज आवाज आई, तेरा समय समाप्त हो रहा है, अमरकांत। सेनापति भय से थरथरा गया, पर साफ नहीं देख पाया कि आवाज किसने दी थी। अगली सुबह राजा बेहोश मिलते हैं। राजवैद्य कहते हैं, यह साधारण बेहोशी नहीं, किसी गहरी शक्ति का प्रभाव है। पूरा राज्य चिंता में था। इसी बीच राजकुमारी देवश्री, जो बुद्धिमान और साहसी थी, ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। वह सेनापति से मिली और सच्चाई जानने की कोशिश की। सेनापति ने सब बताया, गुफा, नीला गोला, रहस्यमय आवाज। देवश्री बोली, पिता कुछ छिपा रहे हैं, हमें उस गुफा में जाना होगा। जब वे गुफा पहुंचे तो गोला फिर चमक उठा और अचानक राजा भी वहां प्रकट हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया है। और फिर गुफा की दीवारों से एक विशाल छाया निकली। मैं हूं वरुण, समय का रक्षक, वह बोली। अमरकांत ने अपने राज्य को बचाने के लिए 20 वर्ष पहले मुझसे सौदा किया था, अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष मेरे अधीन देने का। देवश्री स्तब्ध रह गई। छाया आगे बोली, उसे यह शक्ति उसी उल्का से मिली थी, पर अब उसका समय पूरा हो गया है। मैं उसे अपने लोक में ले जाने आया हूं। देवश्री ने बहादुरी से कहा, क्या सौदा बदला नहीं जा सकता? वरुण हंसा, नहीं, लेकिन जिसकी आत्मा समान शक्ति की हो, वह उसके स्थान पर जा सकता है। देवश्री ने कदम बढ़ाया, मैं तैयार हूं। राजा चिल्लाए, नहीं, यह सौदा मैंने किया था। अचानक नीला गोला जोर से चमकने लगा और पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। जब प्रकाश कम हुआ तो न राजा वहां थे, न वरुण, न देवश्री, बस एक शिलालेख उभर आया। बलिदान वही देता है जो प्रेम से बड़ा हो। 1 वर्ष बाद सूर्यगढ़ में एक नया शिशु मिला, नीली रोशनी से घिरा हुआ। राजवैद्य ने कहा, इस बच्चे की आंखें राजा अमरकांत जैसी हैं और मुस्कान देवश्री जैसी। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, शायद बलिदान व्यर्थ नहीं गया, शायद वे दोनों किसी नए रूप में लौट आए।